हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज करने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। इसमें दो मोड होता है, एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, दोनों मोड हम लोग करेंगे। देखो बाबू, यही कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मोड। क्या है समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हो, एसी इनपुट देते हैं तो यहाँ आपको मिलता है डीसी आउटपुट। बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत। रेक्टिफायर करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ एसी इनपुट देंगे तो यहाँ मिलेगा डीसी आउटपुट। यहाँ पे एसी इनपुट यही ना देते हो, ये वाला वेब फॉर्म देख लो। ये वाला वेब फॉर्म यहाँ पे देते हैं इनपुट में, और यहाँ पे हमको मिलता है डीसी आउटपुट। तो यहाँ पे इस वेब फॉर्म का नाम दे रहे हैं वी एस, और इसका क्या है वैल्यू, पी एम साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ ओमेगा टी हुआ तो यहाँ भी ओमेगा टी ना, बोलो हाँ। चलिए इसका टाइम एक्सिस में हम नेमिंग कर दे रहे हैं। यहाँ 0, यहाँ पे कितना पाई, जोर से बोलो, यहाँ कितना 2 पाई, यहाँ कितना 3 पाई, 4 पाई, और यहाँ पे क्या 5 पाई एंड सो ऑन। इसी जाएगा। देखो यहाँ पे एसी इनपुट देंगे, यही वाला वेवफॉर्म देंगे तो यहाँ डीसी आउटपुट मिलेगा। कैसा मिलेगा वो अभी समझेंगे हम लोग। चलिए सबको इरेज करो पहले इस सबको। चलो ये जो सप्लाई वोल्टेज है बुआ, इसका नेमिंग दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारा नाम होगा वैसे इस सप्लाई का नाम दे रहे हैं ए, और यहाँ पे दे रहे हैं बी। ठीक है, वी एस में है तो वी एस का नाम दिए हैं। वी एस का नाम क्या दिए हैं, वी ए बी। देखो नेमिंग किए हैं। तो यहाँ पे वी एस का वैल्यू क्या हो गया, वी ए बी नाम दिए हैं। किसी को घर में मम्मी पापा नाम रखे होंगे ना, वैसे इस सप्लाई का नाम दिए हैं वी ए बी। अब देखिए ये इस लाइन को क्या बोलते हैं बुआ, इस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। याद है आपको, भूल गया सब, जीरो लाइन। अब यहाँ देखो जीरो से पाई के बीच में जो वेवफॉर्म है जीरो लाइन के ऊपर है मतलब पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में वेवफॉर्म जीरो लाइन से नीचे मतलब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए जानते हैं आप। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग अपना टाइम इंटरवल ले रहे हैं 0 से पाई के बीच में। ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव। बताए हैं ना कि अगर यहाँ पॉजिटिव है, 0 से पाई में ये पॉजिटिव है, तो एक ए को मिलेगा पॉजिटिव, इसको मिला पॉजिटिव तो इसको मिलेगा नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव तो आपको यहाँ देना है पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, ताकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अब चेक करना है कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, वो तो चेक करेंगे ही। सबसे पहले नेमिंग करने के लिए आपको बताए हैं कि ऊपर वाला जो थायरिस्टर होगा उसका नेमिंग करेंगे तो ऑड नंबर। देखो यहाँ पे ऑड नंबर T1, यहाँ पे क्या T3 है ना, ऑड नंबर है ये। नीचे वाला थायरिस्टर का जब आप नेमिंग करेंगे तो ये इवन नंबर से नेमिंग होता है, इवन नंबर से। मतलब देखो यहाँ पे T4 है ये क्या है T2 है। समझ में आया, ये पहले भी आपको हम बताए थे कि गेमिंग कैसे करना है। इवन और नंबर मम्मी पापा सिखा देते हैं बच्चा को पहले ही, क से पहले। अब इवन और ऑड नंबर सीखता है बच्चा, नहीं तुम लोग भी सीखा होगा। तो चलो अब यहाँ ध्यान से देखो बुआ, अब तुम यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ प्लस मतलब ये थायरिस्टर क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। क्या है फॉरवर्ड बायस हुआ, क्योंकि T1 का एनोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, मतलब ये क्या हो गया रिवर्स बायस। क्या कि इसका कैथोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, देख लो कैथोड निगेटिव से जुड़ा है। और यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस, मतलब ये क्या हो गया रिवर्स बायस। मतलब 0 से पाई के बीच में T1 T2 होगा फॉरवर्ड बायस, इसमें कोई दिक्कत। T3 और T4 होगा रिवर्स बायस। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है तो, तकलीफ कोई तकलीफ, पेट दर्द माथा दर्द कुछ हो रहा है इसमें, यहाँ तक कुछ है तो बोलो। तो अब देखो हुआ 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आपका हुआ क्या, ये वाला क्या हुआ रिवर्स बायस है T3 T4, तो ये तो काम करेगा नहीं, ये तो ऑफ रहेगा। T1 T2 क्या है फॉरवर्ड बायस है, तो ये तो ऑन हो गया। T1 T2 फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन हो गया। क्या सर आप भी मजाक करते हैं क्या, ये तो फॉरवर्ड बायस है, इसको गेट देंगे तब ना ऑन होगा। अच्छा हाँ हम भूल गए थे, ये T1 T2 फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये ऑन नहीं ना होगा जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा। इसको गेट देना होगा, तो गेट देने के लिए एक टर्म आता है फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल का मतलब आप कब गेट दे रहे हैं उसको। तो हम अपने इस तुमको समझाने के लिए हम लिए हैं अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री पे। हुआ क्या,
आपका 0 से 180 डिग्री तक आपका T1 T2 था फॉरवर्ड बायस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा ये ऑन होगा नहीं। देखो बुआ T1 T2 है हमारा फॉरवर्ड बायस, तो हम 30 डिग्री पे इसको गेट दिए, किसको? यहाँ पे इसको 30 डिग्री पे T1 T2 को गेट मिला, दोनों को हम गेट दे दिए 30 डिग्री पर। तो 0 से 30 डिग्री तक क्या आपका T1 T2 ऑन होगा? T1 T2 ऑन नहीं होगा। काहे नहीं ऑन होगा बुआ? क्योंकि 0 से 30 डिग्री तक इसको गेट नहीं मिला था। तो ये ऑन कब से कब तक होगा? T1 T2 ऑन होगा आपका कब से कब तक? 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। हम क्या किए ना फॉरवर्ड बायस करके हम चले गए थे, हमको मालूम नहीं था। लेकिन तुम लोग बताया कि सर जब तक इसको गेट नहीं कीजिएगा ये ऑन नहीं होगा। तो फिर हम दोबारा आए और इसको 30 डिग्री पे इसको क्या किए? गेट दिए। जैसे ही इसको गेट दोगे तो ये ऑन होगा। 0 से 30 डिग्री तक ये ऑन नहीं हुआ, 30 डिग्री पे आकर इसको हम गेट दिए तो ये ऑन हो गया। चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो बुआ 30 डिग्री के पहले क्या हुआ? T1 T2 फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये ऑन नहीं होगा काहे कि इसको गेट नहीं मिला है। IG का वैल्यू क्या है? यहाँ पे जो गेट करंट है, IG का वैल्यू क्या है? 0 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम लोग क्या किए 30 डिग्री के बाद इसको गेट मिल गया। IG नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे गेट करंट दोनों में फ्लो हुआ तो T1 T2 क्या होगा? ऑन हो जाएगा ये। जैसे ही ये ऑन होगा तो ये क्या होगा बुआ? शॉर्ट सर्किट ना, देखो T1 शॉर्ट हो जाएगा, T2 शॉर्ट हो जाएगा। नेमिंग किए थे बुआ कि यहाँ पे A था, यहाँ पे B, याद है ना? तो जैसे तुमको अपना नाम याद है ना वैसे नेमिंग याद रखोगे ये। तो यहाँ पे क्या है? ए है यहाँ पे और नेमिंग कुछ भी कर सकता है, ए बी नहीं, मतलब ई एफ जी एच कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ ए तो यहाँ ए, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ बी तो यहाँ बी। 30 डिग्री के बाद ये सर्किट डायग्राम कब बनेगा? 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के बाद ना T1 T2 शॉर्ट होगा, ये और ये शॉर्ट होगा 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के बाद ये शॉर्ट हो गया दोनों। तो यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ पे ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ बी तो यहाँ भी बी। मतलब V0 का वैल्यू VAB के बराबर होगा। VAB है क्या? VAB क्या है? VH के बराबर है। तो आपको 30 डिग्री से 180 डिग्री तक आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे V0 क्या होगा? V0 VAB के बराबर होगा। समझ में आया आपको? अब क्या होगा? अब यहाँ पे 30 डिग्री के बाद इसमें करंट भी फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन कैसे होगा वो समझते हैं। देखो बुआ अब हम लोग को करना है कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। 30 डिग्री के बाद क्या हुआ? आपको 30 डिग्री के बाद हुआ क्या? T1 T2 क्या होगा? ये ऑन हो गया ना, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। जैसे ये ऑन होगा इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उसका डायरेक्शन यही ना होगा T1 T2 में। अगर कोई थायरिस्टर है बुआ, ऐसे कोई थायरिस्टर है तो इसमें अगर करंट का डायरेक्शन कैसे रहता है? एनोड से कैथोड, पता है ना? करंट कैसे फ्लो करता है? एनोड से कैथोड। तो यहाँ T1 T2 30 डिग्री के बाद होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन यही होगा। अब जब भी देखो जब भी करंट का डायरेक्शन निकालना होगा ना, जो थायरिस्टर ऑन होगा पहले उसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दो, अब वही करंट ले करके आगे बढ़ना है आपको। चलो यहाँ ये और ये ऑन हो गया, दोनों में करंट ऐसे ही फ्लो होगा। डायरेक्शन दिखा दिए, अब इस करंट को लेके आगे बढ़े, यहाँ बढ़े। क्या इसमें जाएगा करंट? नहीं जाएगा, काहे कि ये रिवर्स बायस है। करंट आगे बढ़ा, यहाँ से ऐसे रोड में करंट आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर आकर के करंट यहाँ पे मिलेगा। ये करंट आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो यहाँ से गया करंट ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे होकर के सप्लाई होते हुए करंट ऐसे जाएगा। देखो यही ना हुआ, यही हमारा करंट का डायरेक्शन हुआ। चलिए अब इस करंट को समझते हैं कि करंट में होगा क्या। देखो बुआ यहाँ पे हम लोग करंट को समझेंगे 30 डिग्री के पहले और 30 डिग्री के बाद क्या हुआ। 30 डिग्री के पहले आई का वैल्यू होगा 0। 30 डिग्री के पहले आई का वैल्यू होगा 0। बोलो हाँ, काहे 0 होगा? काहे कि ये और ये T1 और T2 ऑन नहीं है। T1 और T2 ऑन नहीं है, करंट का वैल्यू होगा 0। मतलब लोड में करंट का वैल्यू 0 होगा 30 डिग्री के पहले। मतलब यहाँ इंडक्टर जो है, यहाँ पे करंट का वैल्यू होगा 0 30 डिग्री के पहले। 30 डिग्री के बाद T1 T2 ऑन होगा तो इंडक्टर कहेगा T1 T2 से कि 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के पहले मेरे में करंट था 0। 30 डिग्री के बाद तुम ऑन हुए हो तो हमारा ये प्रॉपर्टी है। इंडक्टर साफ साफ कहेगा थायरिस्टर से कि मेरा ये प्रॉपर्टी है कि 30 डिग्री के पहले अगर मेरे में करंट 0 है तो 30 डिग्री के बाद मेरा करंट 0 से बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा। ये कहेगा इंडक्टर, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे में करंट 30 डिग्री के पहले 0 एम्पियर है
तो 30 डिग्री के बाद मेरे में करंट 0 एम्पीयर से बढ़ेगा। मतलब ये जो करंट जो देख रहे हो ना, ये करंट ये धीरे-धीरे बढ़ेगा, धीरे-धीरे ऐसे बढ़ेगा। चलिए दोनों का वेवफॉर्म बनाते हैं। अब सबसे पहले सबको इरेज़ कर लो, ये सबको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम एक्सिस को प्लॉट करेंगे और उसके बाद वेवफॉर्म बनाएँगे। देखो बुआ वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं मान ले रहे हैं 30 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए, 30 डिग्री से पहले मतलब 0 से 30 डिग्री तक V0 का वैल्यू क्या है? 0 है, देखो 0। 30 डिग्री के बाद V0 का वैल्यू VAB के बराबर होगा। यही ना है VAB, यही ना वेवफॉर्म है VAB। यहाँ हमारा क्या होगा? V0 जो है VAB के बराबर होगा। अभी देखिए आप करंट के साथ क्या होगा? 30 डिग्री के पहले करंट का वैल्यू क्या है? यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है लोड में, I का वैल्यू क्या है? 0 एम्पीयर है। इसको दिखा देते हैं करंट को। देखो बुआ, ये जो करंट है 30 डिग्री के पहले इस करंट का वैल्यू है 0 एम्पीयर। ये है 30 डिग्री, यहाँ क्या है? ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के पहले इस करंट का वैल्यू है 0 एम्पीयर। 30 डिग्री के बाद क्या होगा? करंट ये जो है लोड में जो करंट है ये, वो करंट इसको नाम दे रहे हैं I0। ये करंट जो है 0 से बढ़ेगा, 0 से देखो, 0 से बढ़ेगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा। जैसे ही 180 पे पहुँचेंगे, आपका T1, T2 होने लगा रिवर्स बायस। देखो वह पहले इसको इरेज़ कर लो अब, इसको इरेज़ करो। अब देखो 180 के बाद क्या होगा? 180 से लेकर के 360 तक मतलब पाई से 2 पाई तक। पाई से 2 पाई तक पहले चेक करो क्या होगा इसमें। देखो वह पाई से 2 पाई तक ओमेगा टी का वैल्यू अगर पाई से 2 पाई तक है तो क्या होगा? देख लो। पाई से 2 पाई यहाँ माइनस साइन तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। बोलो, अब कौन-सा कैरेक्टर फॉरवर्ड बायस होगा, कौन-सा रिवर्स बायस? देखो, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। ये क्या होगा? यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। देख लो, यहाँ प्लस है तो कैथोड प्लस से जुड़ा है रिवर्स बायस। और ये क्या होगा? यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा क्या? फॉरवर्ड बायस। देखो वो 180 डिग्री के बाद क्या हुआ? 180 डिग्री के बाद आपका हुआ T1 T2 रिवर्स बायस हो गया। T1 T2 रिवर्स बायस हो गया, लेकिन उस समय इंडक्टर में थोड़ा बहुत करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा था, थोड़ा बहुत करंट यहाँ पे बचा हुआ था। तो इंडक्टर अपना करंट तुरंत ज़ीरो नहीं करता है, ये आपको पता होगा। ये अपना करंट तुरंत ज़ीरो नहीं करेगा। थायरिस्टर T1 T2 रिवर्स बायस हो गया, लेकिन इस समय इंडक्टर लोड में करंट फ्लो हो रहा था थोड़ा बहुत। तो इंडक्टर कहेगा थायरिस्टर T1 T2 से कि देखो तुम रिवर्स बायस हो गए हो, लेकिन हमको अपना करंट तुरंत हम ज़ीरो नहीं कर सकते, ये मेरा प्रॉपर्टी है। हम अपना आदत से मजबूर हैं, अगर हमारे में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट हम तुरंत ज़ीरो नहीं कर सकते, ये मेरा प्रॉपर्टी है। हमको थोड़ा-सा टाइम चाहिए अपना करंट ज़ीरो करने के लिए। उसके लिए तुमको थोड़ा देर ऑन रहना पड़ेगा, रिवर्स बायस हो, तब भी हम तुमको ज़बरदस्ती ऑन करेंगे, जब तक मेरा करंट ये जो करंट जो बचा हुआ है, वो ज़ीरो नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इंडक्टर को अपना करंट ज़ीरो करने में 20 डिग्री का टाइम लगता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लीजिए कि इंडक्टर को अपना करंट ज़ीरो करने में 20 डिग्री का टाइम लग रहा है, तो 20 डिग्री तक T1 T2 को ये ज़बरदस्ती ऑन करेगा 180 से 30 डिग्री तक मतलब 200 तक, इसमें 20 जोड़ दिए मतलब 200 तक क्या करेगा? इंडक्टर जो है T1 T2 को ज़बरदस्ती ऑन करके अपना करंट ज़ीरो करेगा देखो। क्योंकि ये तो रिवर्स बायस हो गया है 180 के बाद, लेकिन इंडक्टर के कारण ये ऑन रहेगा। ऑन क्यों रहेगा? अपना करंट इंडक्टर अपना उस समय अपना करंट जो है इंडक्टर ज़ीरो करेगा। देखो ये ज़ीरो कर रहा है, यही हमारा क्या है? ये हमारा है 200 डिग्री। यही हमारा क्या है? 200 डिग्री मतलब ये जो टाइम इंटरवल है बुआ ये कितना है? ये टाइम इंटरवल जो है ये 20 डिग्री है। तो यहाँ से अगर लाइन खींचोगे, देखो यही है हमारा क्या? यही हमारा क्या है? ये हमारा 200 डिग्री है। और ये जो टाइम इंटरवल है, ये कितना है? 20 डिग्री का है। 20 डिग्री तक इंडक्टर क्या किया? आपने करंट शुरू किया। जब इंडक्टर इसको ज़बरदस्ती ऑन करके रखेगा, तब भी तो ये शॉर्ट रहेगा ना? तब भी ये शॉर्ट रहेगा क्योंकि इंडक्टर इसको ज़बरदस्ती ऑन करके रखा है। तो ऑन जब T1 T2 ऑन है, तो यहाँ पे ये रहता है, तो यहाँ आपको क्या मिलता है आउटपुट में? अगर T1 T2 ऑन है,
इंडक्टर के कारण तब भी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? VAB ना मिलेगा, क्योंकि ये ऑन रहेगा तो यहाँ A तो यहाँ A और यहाँ A तो यहाँ A और यहाँ A तो यहाँ A, यहाँ पे B, ये ऑन है इंडक्टर के कारण तो यहाँ B, यहाँ B तो यहाँ B और यहाँ B तो यहाँ B, मतलब V0 इक्वल टू VAB। 180 से 200 तक VAB है क्या? यही ना है, हमको यही ना मिलेगा आउटपुट में, तो ये हमको मिला आउटपुट में। ये हमको मिला वेव फॉर्म V0 का कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 200 डिग्री तक, जहाँ 180 से 200 तक, ये हमारा क्या है? पाई है। पाई से 200 तक इंडक्टर के कारण ये वेव फॉर्म मिला हमको। देखो बुआ, हम बार-बार बोल रहे हैं कि 180 के बाद जो है इंडक्टर जो है T1 T2 को ऑन करेगा कब तक? 200 डिग्री तक, 20 डिग्री के लिए। क्योंकि इसको अपना करंट 0 करने में 20 डिग्री का टाइम लगता है, यही ना बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि इंडक्टर ज़बरदस्ती T1 T2 को ऑन करेगा, तो देखो कैसे ऑन करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तुमको। 180 डिग्री के बाद इंडक्टर 20 डिग्री के लिए T1 T2 को कैसे ऑन करता है? हम बार-बार बोल रहे हैं ना कि ज़बरदस्ती ऑन करेगा। ज़बरदस्ती कैसे करता है देखो, हम बता रहे हैं वो। जब 30 डिग्री के पहले ये करंट 0 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 30 डिग्री के पहले ये करंट 0 था, आई का वैल्यू 0 था। 30 डिग्री के बाद ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो 30 डिग्री के बाद जब ये करंट फ्लो होगा ना बुआ, तो इंडक्टर क्या होगा? चार्ज होगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी आता है प्लस और माइनस। 30 डिग्री के बाद जब ये करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा। इंडक्टर क्या होगा? चार्ज होगा। तो पोलैरिटी क्या आएगा? प्लस ऊपर में जहाँ से करंट इंटर करता है वहाँ पे प्लस, जहाँ से करंट बाहर निकलता है वहाँ पे माइनस। ये पहले भी आपको बताया गया है। लेकिन 180 डिग्री के बाद क्या हुआ? 180 डिग्री के बाद पाई से 2 पाई के बीच यहाँ आया माइनस, तो यहाँ आया माइनस और यहाँ आया प्लस। जब यहाँ आया माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। तो T1 T2 क्या होना चाह रहा था? रिवर्स बायस होना चाह रहा था। लेकिन 180 डिग्री पे इस पे करंट फ्लो हो रहा था इंडक्टर में। तो अब इंडक्टर क्या करेगा? अब देखिएगा कि T1 T2 रिवर्स बायस होने जा रहा है, तो इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि ये अपना करंट जो फ्लो हो रहा है वो तुरंत वो 0 करेगा नहीं। तो अब वो क्या करेगा? T1 T2 को ऑन करके अपना करंट जो इसमें फ्लो हो रहा था उसको वो 0 ले जाएगा। 0 ले जाने के लिए इसको ज़बरदस्ती ऑन करने के लिए इंडक्टर को होना पड़ेगा डिस्चार्ज। इंडक्टर को होना पड़ेगा डिस्चार्ज। जैसे डिस्चार्ज होता है तो वो अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। 180 के बाद इंडक्टर अपना करंट को 0 करने के लिए, अपना करंट को 0 करने के लिए पोलैरिटी को चेंज करेगा। और ये काहे चेंज करेगा? T1 T2 को ऑन करने के लिए। जैसे ही यहाँ प्लस आएगा बुआ, तो यहाँ भी प्लस ना, यहाँ प्लस तो क्या हो गया? T2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यही हम बार-बार कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ऑन करेगा। ज़बरदस्ती में करता क्या है इंडक्टर? 180 के बाद अपना पोलैरिटी को चेंज करके T1 T2 को ऑन करता है फॉर 20 डिग्री के लिए, 20 डिग्री के लिए इस दोनों को ऑन करेगा अपना पोलैरिटी को चेंज करके। देखो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा? दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आपका T1 T2 ऑन रहेगा 20 डिग्री के लिए और उसके बाद वो अपना करंट आसानी से 0 कर देगा। कौन? इंडक्टर। चलिए अब देखते हैं पाई से 2 पाई तक क्या हुआ? यहाँ माइनस, पाई से 2 पाई यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ पे नेमिंग याद है ना बुआ? ये A था, ये B था। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। क्या हुआ? ये आपका रिवर्स बायस हो गया। अभी तो बताए थे। बोलो जोर के बोलो जय माता दी। सब मिल के बोलो। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस और ये क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। चलिए, तो पाई से 2 पाई में आपका क्या हुआ? T3 T4 फॉरवर्ड बायस हो गया। T1 T2 क्या हो गया? रिवर्स बायस हुआ। लेकिन इसको 180 से 200 तक इंडक्टर खेल खेला था इसके साथ। इसको ज़बरदस्ती ऑन किया था। अभी किया था ना? देखे थे ना अपने करंट को 0 करने के लिए। चलिए वो तो बाद की बात है, छोड़िए हटाइए। तो ये क्या है? T1 T2 क्या है? रिवर्स बायस है, तो ये तो काम इसका नहीं होगा, ये इसका काम खत्म। अब क्वेश्चन ये है बुआ कि पाई से 2 पाई में T3 T4 है फॉरवर्ड बायस, तो ये तो ऑन हो गया। क्या सर आप भी मज़ाक करते हैं? जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा ये ऑन हो जाएगा? तो नहीं बुआ, ये ऑन नहीं होगा जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के बाद, T1 T2 को फॉरवर्ड बायस करने के बाद 30 डिग्री के बाद ना गेट दिए थे, तो इसको भी फॉरवर्ड बायस करने के बाद 30 डिग्री के बाद गेट मिलेगा। मतलब 180 से लेकर के 360 तक आपका T3 और T4 फॉरवर्ड बायस है।
लेकिन इसको गेट कब मिलेगा? 30 डिग्री के बाद मतलब 210 डिग्री से। मतलब 210 से लेकर के 360 तक आपका क्या रहेगा? T3 और T4 ऑन रहेगा। चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। देखो बुआ 180 से 360 तक क्या होगा समझो अब इसको। क्या होगा? T4 और T3 फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये ऑन नहीं होगा जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा। गेट कब दिए हैं? 30 डिग्री के बाद मतलब 210 पे। 210 पे तो 210 के पहले 210 के पहले क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं, आई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इंडक्टर का करंट 200 डिग्री पे 0 हो चुका है। हम माने थे कि इसको अपना करंट 0 होने में 20 डिग्री का टाइम लगता है, तो याद है ना? अभी तो किए थे 200 डिग्री पे इसका करंट 0 हो चुका है, मतलब इसमें करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। कब? 210 पे इसमें करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? वो भी 0 होगा, काहे कि इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है काहे कि इसको और इसको गेट नहीं मिला है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? V0 का वैल्यू 0 होगा। कब? 210 के पहले। 210 के पहले V0 का वैल्यू 0 होगा। अब क्या होगा? 210 के बाद इसको गेट मिला, जैसे ही इसको गेट मिला ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। T3 शॉर्ट हो गया, T4 शॉर्ट हो गया। अब नेमिंग करने जा रहे हैं। यहाँ ए तो यहाँ पे ए, यहाँ बी तो यहाँ बी। अब यहाँ बी तो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ बी, और यहाँ ए तो यहाँ पे ए, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होगा? VBA के बराबर होगा। कब? 210 के बाद। कब? 210 के बाद। 210 के बाद जैसे ही T3 और T4 ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा? चलो उसको भी कर देते हैं। देखिए 210 के बाद T3 और T4 ऑन होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दो। सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दो और उसी करंट को लेके आगे बढ़ो। चलो इसको लेके आगे बढ़ रहा है। ऐसे करंट जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है। करंट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के देखो ऊपर जाएगा, यहाँ से सप्लाई में जाएगा ऐसे, ऐसे आकर के ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो ये करंट ऐसे ना फ्लो होगा बुआ, देख लो करंट का डायरेक्शन। मतलब 210 के बाद ये करंट कब है? 210 के बाद। और ये करंट क्या होगा? 0 से बढ़ेगा ना, क्योंकि 200 से 200 पे आपका करंट 0 हो चुका था इंडक्टर में और फिर आप 210 पे इसको ऑन किए हैं। तो दोनों के बीच में 10 डिग्री का गैप हो गया ना, तो 10 डिग्री गैप का क्या होगा? इसमें करंट आई का वैल्यू 0 ना होगा। चलिए वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। खूब हुआ 210 के पहले V0 और I0 दोनों का वैल्यू 0। 210 के बाद V0 का वैल्यू VBA के बराबर है। ये वेवफॉर्म किसका है? VAB का है। तो सबसे पहले VBA का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो VAB का वेवफॉर्म अगर है तो VBA का वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है ना? चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं पहले VBA का, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। देखो बुआ यही हमारा क्या है? किसका वेवफॉर्म है ये? VBA का वेवफॉर्म है ये। VBA का वेवफॉर्म है। यहाँ पे एंगल कितना है बुआ ये 200 डिग्री है ना ये? 200 डिग्री है तो आपको 210 यहाँ पे देखो 210 हम ये कर रहे हैं। 210 है हमारा ये। ठीक है? ये वाला पॉइंट कितना है? 210। तो 210 पे क्या होगा? आपका जो आउटपुट वोल्टेज है V0 यहाँ का वैल्यू किसके बराबर है? VBA के बराबर है। अब VBA क्या है? ये देखो ये वाला है ना। तो 10 के बाद हमको यही ना मिलेगा यहाँ पे। आया समझ में? और इंडक्टर का करंट क्या होगा? देखो यहाँ 200 है, यहाँ 210, यहाँ का करंट क्या है? 0 है। यहाँ का आई जो है ये आई का वैल्यू क्या है? 0 ना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का करंट फ्लो नहीं हुआ है। और उसके बाद ये करंट फिर 0 से बढ़ेगा। फिर ये कहाँ तक आएगा? 360 पे। 360 पे अब क्या होगा वो समझो। देखो बुआ 360 से लेकर के 540 तक मतलब 2 पाई से 3 पाई तक। क्या होगा 2 पाई से 3 पाई तक? देखो यहाँ पे 2 पाई यहाँ है, 3 पाई यहाँ है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। नेमिंग याद है ना? यहाँ ए था, यहाँ पे बी था, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या माइनस। होगा क्या 2 पाई से 3 पाई ये दोनों फिर से रिवर्स बायस होने लगेगा। लेकिन उस समय इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा, उसका डायरेक्शन आपको दिखाया गया था। देखिए कैसे
देखो बुआ, ये एक 2 पाई पे ये इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था और 360 पे ये थोड़ा बहुत करंट इंडक्टर में बचा हुआ था। लेकिन 360 पे हुआ क्या, 360 पे आपका T3 और T4 रिवर्स बायस होने लगा 360 के बाद। तो इंडक्टर कहेगा कि तुम रिवर्स बायस हो चाहे कुछ भी, मेरा थोड़ा बहुत करंट अभी बचा हुआ है, तुमको ऑन रहना पड़ेगा। और पहले ही आपको एग्ज़ाम्पल में बता चुके हैं कि इंडक्टर अपना करंट 0 करने में 20 डिग्री का टाइम लेता है। क्या होगा 20 डिग्री तक T3 और T4 को इंडक्टर क्या है ज़बरदस्ती ऑन करेगा अपना करंट को 0 करने के लिए। देखो, यही एक ज़बरदस्ती ऑन हो रहा है। ये कितना होगा यहाँ पे? ये वाला वैल्यू कितना होगा? 380 ना? जोड़ोगे तो ये कितना 380 और 380 तक इसको ऊपर कर दो, यहाँ ले चलो, ऊपर से लेके आओ, यहाँ तक। देखो, ये क्या है 380 तक इंडक्टर अपना करंट 0 किया, तो मतलब T3, T4 ऑन है, कब से कब तक? 360 से लेकर के 380 तक, ऑन है, T3 और T4। तो जब T3 और T4 ऑन है, मतलब ये शॉर्ट है, दोनों शॉर्ट है, मतलब आउटपुट में अभी भी VBA मिलता रहेगा। क्यों? ड्यू टू इंडक्टर, इसके कारण। तो VBA क्या है? ये न है। कहाँ से कहाँ? 360 से 380 तक, देखो, ये मिलता रहेगा। फिर क्या होगा 380 के बाद इंडक्टर अपना करंट 0 कर देगा, उसके बाद कहेगा जाओ तुम ऑफ हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ, तुम रिवर्स बायस हो, ऑफ हो जाओ। तो फिर क्या होगा? फिर आपका 2 पाई से 3 पाई में फिर होगा क्या? आपका 2 पाई से 3 पाई में फिर से आपका क्या होगा? T1 T2 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा, T3 T4 रिवर्स बायस होगा। यही तो ऑन हो जाएगा। नहीं ना ऑन होगा बुआ, काहे कि गेट चाहिए ना, तुमको तो पता ही है। तो गेट कब दोगे? 30 डिग्री के बाद, मतलब 360 में 30 जोड़ेंगे ना, 390 पे ना गेट दोगे। इसका तो काम ही खत्म है, हटाओ इसको। देखो यहाँ पे क्या है 380 है, यहाँ है कितना, ये वाला एंगल कितना है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 380 ना हो गया बुआ ये। 390 यहाँ ना होगा कहीं, यहाँ पे ना 390 पे क्या करोगे? फिर से गेट देंगे। बोलो हाँ, जोर से बोलो। 380 390 पे फिर से गेट दोगे, तो फिर आउटपुट में क्या मिलेगा? V0 इक्वल टू VAB। पता है ना? ये अब T1 T2 ऑन होता है तो VAB मिलता है। ये मिलेगा VAB। अब फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर इंडक्टर अपना करंट 0 से बढ़ाएगा। फिर इतना टाइम इसको चाहिए, 20 डिग्री का टाइम चाहिए अपना करंट 0 करने में। 20 डिग्री तक यहाँ पे ऐसे मिलेगा और यहाँ पे करंट ये क्या करेगा? 0 करेगा। समझ में आया? कितना आसान है नहीं? तो ये वाला एंगल जल्दी बता दूँ तो कितना होगा? ये कितना होगा? यहाँ 540, ये कितना? 560 ना? 560, यहाँ कितना? 560। फिर क्या होगा? अगला ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा? उसमें 540 में 30 जोड़ेंगे, 570 पे ऑन होगा कौन? T4 और T3। तो जब आप समझते हैं कि डिसकंटिन्यूअस मोड क्या है, देखो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या हुआ? आपका T1 T2 फॉरवर्ड बायस हुआ, लेकिन इसको गेट कब मिला? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री से 180 डिग्री पे ये क्या हुआ? इसमें करंट फ्लो हुआ। करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे ही था ना? समझ रहे हैं? यही था, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा था। ये कब तक फ्लो हुआ 180 तक। अब फिर 20 डिग्री का टाइम लिया गया, किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा लिया गया टाइम अपने करंट को 0 करने में। क्योंकि करंट ये कब से कब तक फ्लो हुआ? 30 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री तक। फिर क्या हुआ था? पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में आपका क्या हुआ था? ये रिवर्स बायस होने लगा था T1 T2। इंडक्टर के द्वारा 20 डिग्री तक इसमें ज़बरदस्ती करंट फ्लो करा करके इसको ऑन रखा गया। फिर क्या हुआ? आपका ये 180 से लेकर के 360 तक आपका जो हुआ, ये T3 और T4 फॉरवर्ड बायस हुआ। लेकिन इसको गेट मिला कब? 30 डिग्री पे। मतलब ये जब ऑन हुआ, T3 और T4 जब ऑन हुआ, तो लोड में करंट कैसे फ्लो हुआ वो भी दिखा दे रहे हैं। हुआ जब T3 और T4 ऑन हुआ तब भी लोड में करंट का डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये करंट कब आया? ये करंट ग्रीन वाला करंट कब आया? 210 पे आया। नहीं, 210 से कब तक फ्लो हुआ ये? 210 से लेकर 360 तक, आप प्लस 20 डिग्री इंडक्टर के द्वारा, मतलब 380 तक। ये कब से कब तक हुआ? 210 से 380 तक। और ये वाला कब फ्लो हुआ? रेड वाला 30 से लेकर के 210, 30 से लेकर के 200 तक।
मतलब 200 से लेकर के 210 तक क्या लोड में करंट था? इसमें करंट था? नहीं ना करंट था। 0 करंट था ना ये, 0 करंट था। तो वही हुआ डिसकंटीन्यूअस मोड। मतलब लोड में अगर करंट किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर 0 हो जाए, लोड में अगर करंट किसी भी टाइम इंटरवल के लिए 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस मोड। और यहाँ पे 10 डिग्री के लिए आपका इस लोड में करंट नहीं फ्लो हुआ है। कब से कब तक? 200 से लेकर के 210 डिग्री तक इसमें लोड में कोई करंट नहीं था। लोड में करंट हो गया 0। अगर लोड में करंट हो गया 0 तो उसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस मोड। देखो बुआ, T1 T2 ऑन कब हुआ? 30 डिग्री पे। और इसमें करंट कब तक फ्लो हुआ? 180 या प्लस 20 क्या इंडक्टर के कारण। तो यहाँ पे टोटल करंट कब से कब तक हुआ? ये रेड वाला 30 से लेकर के 200 तक ना, 200 तक ना। तो यहाँ पे 180 के बाद यहाँ है 200, यहाँ 200 है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? आपको याद है ना, बीटा बोलते हैं। ये वाला कितना है? बीटा। यहाँ पे कितना वैल्यू है? 200 है। तो एक्सटेंशन एंगल मतलब जहाँ पे इंडक्टर का करंट 0 हो जाए। तो कब 0 हुआ है? 200 पे। तो मतलब ये वाला जो ये जो वैल्यू हुआ 200, उसका क्या नाम होता है? बीटा। उसके बाद अगला जो थायरिस्टर जो ऑन हुआ, ये थायरिस्टर T3 और T4 कब ऑन हुआ? 210 पे। 210 पे पाई से 2 पाई तक तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ था। कौन? T3 और T4। लेकिन इसको गेट कब मिला? गेट कब मिला? 180 या प्लस 30 अल्फा है। तो ये पाई या प्लस अल्फा, तब ना 210 आया था। तो मतलब यहाँ बीटा है। और अगला जो थायरिस्टर T3 और T4 ऑन हो रहा है वो पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखो पाई प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है? यहाँ पे लिख रहे हैं। इधर लिखें, यहाँ लिखो चलो। यहाँ है पाई प्लस अल्फा। कितना आया वैल्यू? 210। और यहाँ बीटा कितना वैल्यू है? 200 है। तो मतलब डिसकंटिन्यूअस मोड होने के लिए अगर 210 200 से बड़ा है ना बड़ा, तब ना डिसकंटिन्यूअस मोड हुआ, इंडक्टर का करंट 0 हुआ। मतलब पाई प्लस अल्फा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन बीटा होगा, पाई प्लस अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन बीटा होगा, तो इंडक्टर में करंट 0 हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे आपका 200 के बाद करंट 0 हुआ था ना, उसके बाद 210 पे T3 T4 ऑन हुआ, फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो 210 200 से बड़ा है, मतलब पाई प्लस अल्फा अगर बीटा से बड़ा होगा तो इंडक्टर में करंट 0 होगा ही होगा, कंफर्म। ये कंडीशन है और डिसकंटिन्यूअस मोड मतलब पाई प्लस अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा तो इंडक्टर में करंट जरूरी है कि 0 हुआ ही हुआ होगा। देखो हुआ ये डिसकंटिन्यूअस मोड का वेवफॉर्म बनाया हुआ है, समझ ही में आ रहा होगा। अल्फा का वैल्यू कितना 30 डिग्री है, यहाँ पे 180 है। ये बीटा जो है देखो, यहाँ पे बीटा जो है कितना है? कितना है? ये कितना है? 200 है ना। अभी तो बताए बीटा कितना है? 200 डिग्री है। फिर 210 पे क्या किया गया? 210 पे आपका फिर T3 T4 को ऑन किया गया। देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक करंट का वैल्यू देखो 0 है ना, करंट का वैल्यू 0। फिर वैसे ही आगे यहाँ पे कितना होगा ये बताओ? ये कितना है? 360 है। यहाँ कितना? 380। और यहाँ पे क्या है? 390 है। 380 से लेकर के 300, ये 380 है। यहाँ पे 380 से लेकर के 390 तक करंट का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। यही हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड का वेवफॉर्म है, जो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। चलिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है उसको देखो। तो पहले सबसे पहले कुछ पोर्शन को हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ से देखो, को हाईलाइट कर रहे हैं। ये हो गया, यहाँ तक हाईलाइट किए। अब देखिए को हाईलाइट कर रहे हैं बुआ। ये अब ध्यान से देखो, दोनों को देखना। ये जो पोर्शन है यहाँ पे कितना है? 360 है ना ये। और ये कितना है बुआ? 380। ये सब जान रहे हैं तुम लोग। और ये कितना है? 390। देखो ये जो रेड वाला जो है और ग्रीन वाला है, देखो ग्रीन वाले के बाद सेम टू सेम रेड वाला आया है, एकदम वैसा ही बिल्कुल सेम। अब देखो इसके पहले ये, इसके पहले ये है। देखो कभी कभी बुक में तुम देखेगा क्या, बुक में कभी कभी देखोगे बुआ क्या बनाया रहता है। देखो ये बड़ा लाइन के पहले ये क्या है? 10 डिग्री के लिए है ना। ये कितना एंगल है बुआ? बीटा का वैल्यू कितना है? 200 है। और ये कितना है? 210। 210 के पहले 10 डिग्री के लिए ये क्या 0 है ना। तो यहाँ बुक में देखोगे यहाँ से यहाँ से कितना है ये कितना है ये?
30 डिग्री है ना 30? तो देखो, हम बना रहे हैं, बुक में बनाया रहता है, बड़ा वाला लाइन के पहले 10 डिग्री के लिए क्या है? 0 है ना? तो देखो 10 डिग्री के लिए 0 हो गया। अब उसके बाद क्या है? ऐसा है, क्या 180 से लेकर के 210 तक ऐसा है ना? यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा। बुक में रहेगा, कहीं-कहीं बुक में बनाया रहता है ये वाला। उसे घबराना नहीं है, ये वाला वेव फॉर्म इसके पहले ये, तो इसके पहले ये, यहाँ पे ऐसा बनाया रहेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो अगर इसको देखोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई है, इसका टाइम पीरियड देख लो ना, पाई है, कैसे तुम दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो, पाई, देखो यहाँ से यहाँ तक पाई और उसके बाद फिर देखो सेम रिपीट हुआ है, टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया। हम इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई तक करें या अल्फ़ा से लेकर के पाई प्लस अल्फ़ा तक करें, कोई दिक्कत? यहाँ भी गैप कितना का है? पाई का है, यहाँ भी है, यहाँ भी गैप क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, पाई का ही गैप होगा ना? तो हम ये करें या ये करें, बात तो बराबर है। तो हम क्या किए इंटीग्रेशन एवरेज आउटपुट वैल्यू किए अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक, तो इसको 2 भाग में तोड़े हैं, अल्फ़ा से बीटा तक। अल्फ़ा से बीटा तक क्या होगा? अल्फ़ा से बीटा तक आपको CS इक्वल टू VAB होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे और फिर बीटा से पाई प्लस अल्फा तक क्या वैल्यू आएगा? बीटा से पाई प्लस अल्फा तक वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसको इंटीग्रेशन करके एवरेज और आरएमएस निकाले हैं। देखो बुआ, ये हमारा क्या है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, फॉर्मूला यूज़ करके अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक किए हैं, अल्फा से बीटा तक वैल्यू ये है, बीटा से पाई प्लस अल्फा तक वैल्यू क्या है? 0 है। इंटीग्रेशन करिएगा, ये वैल्यू आएगा। ये हमारा क्या है? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकाला गया है, सेम वैसे ही किया गया है, फॉर्मूला इनपुट करके अल्फा से बीटा तक और बीटा से पाई प्लस अल्फा तक करके यहाँ क्या है? अंडर रूट है, ये करके आपको निकाला गया है, ये वैल्यू आया है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो हुआ इसमें एक और टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। एसटीआर में करंट 0 होने के बाद एसटीआर कब तक रिवर्स बायस है? तो देखो T1 T2 को देखते हैं, इसमें करंट कब 0 हुआ? सबसे पहले इसमें करंट फ्लो हुआ आपका कब से कब तक? एकदम याद रखो, ध्यान से देखो। 30 डिग्री से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे फ्लो हुआ था, याद है आपको? सेम देख लो, ऐसे ही करंट फ्लो हुआ था, याद है ना? 30 डिग्री से 180 डिग्री तक हुआ और प्लस 20 डिग्री इंडक्टर के द्वारा फ्लो करवाया गया। तो इसमें करंट 0 कब हुआ? ये एसटीआर में करंट कब 0 हुआ? आपका 200 डिग्री पे। 200 डिग्री का नाम क्या है? बीटा। 200 डिग्री यही है बीटा। देख लो यहाँ पे करंट 0 हुआ। ये फिर उसके बाद ये कब तक रिवर्स बायस रहा? ये कब तक रिवर्स बायस रहा? पाई से 2 पाई में तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। पाई से 2 पाई में ये रिवर्स बायस हो जाता है T1 T2, लेकिन इंडक्टर के कारण इसमें करंट क्या हुआ? पाई से लेकर के 200 डिग्री तक फ्लो होता रहा। मतलब 200 के बाद इसमें करंट 0 हुआ और ये कब तक रिवर्स बायस रहा? उसके बाद 2 पाई तक न रहा रिवर्स बायस, यहीं तक ना? तो इसको करंट 0 हुआ बीटा पे और उसके बाद यहाँ तक ये रिवर्स बायस रहा। तो ये वाला जो टाइम हुआ ना, यही हुआ क्या? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये गैप कितना होगा? यहाँ से यहाँ 2 पाई और यहाँ से यहाँ कितना? बीटा। तो ये वाला वैल्यू कितना? 2 पाई और माइनस बीटा इक्वल टू ओमेगा टी सी। इसी का वैल्यू कितना? 2 पाई और माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। यही हुआ क्या? सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर डिसकंटिन्यूअस मोड। अब हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मोड। सबसे पहले ये देखो कि T1 T2 ऑन होगा तो लोड में करंट का डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे, यहाँ भी T3 और T4 जब ऑन होगा तो लोड में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, मतलब दोनों में करंट का डायरेक्शन लोड में सेम है। T1 T2 ऑन हो या T3 T4 ऑन हो, यहाँ तक कोई दिक्कत, पेट दर्द, माथा दर्द, कुछ भी। T1 T2 ऑन हो तब भी करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, T3 T4 हो तब भी लोड में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। देखो बुआ, हुआ क्या? 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में T1 T2 फॉरवर्ड बायस था। तो इसको गेट कब दिए आप? 30 डिग्री पे दिए और 30 डिग्री के बाद ये ऑन हुआ तो ये करंट फ्लो कराया लोड में ऐसे। 180 के बाद ये रिवर्स बायस होने लगा था, तो हम ये मान के चले थे इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 20 डिग्री का टाइम लगता है। मतलब 180 के बाद 20 डिग्री तक इंडक्टर के द्वारा इसमें करंट फ्लो कराया गया था। मतलब टोटल करंट कब से कब तक फ्लो किया था? 30 डिग्री से लेकर के 210 तक, सॉरी 200 तक। उसके बाद क्या हुआ? 210 पे हम T3 और T4 को ऑन किए और उसके बाद ये करंट फ्लो हुआ। मतलब
200 से लेकर के 210 तक आपका करंट जो था, ये जो करंट जो था वो 0 हुआ था। अब हम करने क्या जा रहे हैं कंटीन्यूअस मोड में देखो, ध्यान से देखना बुआ। हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये मानने जा रहे हैं कि इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए कि इसको अपना करंट 0 करने में 28 डिग्री का टाइम लगता है। मतलब 180 के बाद ये 28 डिग्री तक T1 T2 को ऑन रखेगा। मतलब अब जो करंट फ्लो होगा वो कब से कब तक होगा? 30 डिग्री से लेकर के 180 प्लस 28, 28 इंडक्टर के कारण मतलब टोटल कितना हो गया 208 डिग्री तक। मतलब यहाँ पे जो करंट करंट का वेवफॉर्म पे हमको इंटरेस्ट है, इस पे नहीं है V0 पे। देखो 0 से 30 तक ये रहा, अब उसके बाद क्या हुआ इंडक्टर अपना 180 तक ले गया, अब उसके बाद क्या हुआ 208 तक 208 तक ये फ्लो कराया। उसके बाद क्या हुआ 2 डिग्री के लिए 2 डिग्री के लिए ये करंट 0 हो जाएगा क्योंकि 210 पे ये क्या हो रहा है, ये ऑन हो रहा है। कौन? T3 T4 तो 2 डिग्री के लिए ये करंट 0 होगा। मतलब अभी भी क्या है डिसकंटिन्यूअस मोड है क्योंकि 2 डिग्री के लिए करंट का वैल्यू I का वैल्यू 0 हो जा रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको और बढ़ा दे रहे हैं। इसको अपना करंट 0 करने में मान लेते हैं 29 डिग्री का टाइम लगता है, 29 डिग्री का। तो अब जो ये करंट जो फ्लो होगा बुआ, ये वाला करंट जो फ्लो होगा वो कहाँ तक फ्लो होगा 209 डिग्री तक। अभी भी 1 डिग्री तक आपका करंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि 210 पे ना ये ऑन होता है। तो मतलब अभी भी अगर 29 भी करेंगे तब भी जो है करंट आपका क्या है 1 डिग्री के लिए 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब जो करने जा रहे हैं इस इंडक्टर का करंट 0 करने में मान लेते हैं कि 31 डिग्री का टाइम लगता है। चलो 31 डिग्री का। अब मान लेते हैं बुआ कि इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 31 डिग्री का टाइम लगता है। तो अब कब से कब तक करंट फ्लो होगा 30 डिग्री से 180 डिग्री या प्लस 31 डिग्री नहीं। टोटल टाइम कितना हो गया 30 डिग्री से लेकर के 211 डिग्री तक। मतलब अपना इंडक्टर जो अपना करंट जो है यहाँ 210 है देखो बुआ, तो यहाँ 211 होगा। लेकिन हुआ क्या 210 पे आपका T3 और T4 ऑन हो चुका है। मतलब अब क्या T1 T2 क्या कहेगा, T1 T2 इंडक्टर से कहेगा सुनो तुम अपना करंट क्या करते हो 211 पे 0 करते हो, लेकिन तुम्हारा T3 और T4 को 210 पे ऑन हो चुका है। तुम ऐसा करो कि T1 T2 हम ऑन हो या T3 T4 ऑन हो, तुम्हारा करंट का डायरेक्शन लोड में तो वही रहता है, सेम यही डायरेक्शन रहता है। तो तुम हमको जबरदस्ती काहे ऑन करके रखे हो? तुम अपना करंट 1 डिग्री के लिए तुमको कब करंट कब 0 करना है 211 पे करना है ना। तो 210 से लेकर के 211 डिग्री तक तुम अपना करंट T3 T4 के पास ले जाओ। एक चाहे तुम्हारा करंट का डायरेक्शन तो वही रहता है। इंडक्टर भी कहेगा हाँ ठीक है, तुम ज़बरदस्ती ऑन मत रहो, हम अपना करंट लेके जाते हैं कहाँ? T3 T4 के पास क्योंकि मेरा करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तुम ऑन हो, T1 T2 ऑन हो या T3 T4 ऑन हो, हमारा करंट का डायरेक्शन तो वही रहता है। तो इसके लिए इंडक्टर आया अपना करंट लेकर के कहाँ आया? T3 T4 के पास आया। अपना करंट 0 करने आया था 1 डिग्री के लिए। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो ये देखा कि T3 T4 ऑन है, सप्लाई भी ऑन है। तो सब मिल करके इसके करंट को 0 नहीं करेगा बल्कि इसका करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। मतलब 210 के बाद ये अपना करंट 0 करने के लिए आया था T3 T4 के पास, लेकिन यहाँ पे T3 T4 ऑन था और सप्लाई से जुड़ा हुआ था, तो सब मिल करके इस इंडक्टर के करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो हुआ क्या 210 के बाद लोड में इंडक्टर में करंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। और ये 0 कब नहीं हुआ? जब इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 31 डिग्री का टाइम लगा, मतलब 211 डिग्री का टाइम लगा। और आपका थायरिस्टर कब ऑन हुआ था T3 T4 पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा मतलब कितना 180 प्लस 30 क्या, ये कितना आया 210। और ये बोला 211 क्या हुआ? 211 क्या हुआ बुआ? बिका ना, 211 क्या हुआ? बिका। जैसे 200 बिका था, 200 जैसे बिका था, तो वैसे ही 211 क्या हुआ? बिका ना हुआ। मतलब 211 का वैल्यू क्या है? 211 200 से 210 से ज़्यादा ना है। और बिका कितना हुआ? बिका कितना हुआ? 211 पाई प्लस अल्फा कितना हुआ? 210। तो 211 क्या है? 210 से ज़्यादा है। मतलब अगर बीटा का वैल्यू पाई प्लस अल्फा से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस मोड। इसमें कभी भी करंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। क्यों नहीं 0 होता है? क्योंकि ये देख लो यहाँ पे 31 डिग्री जब था तो 210 के बाद 1 डिग्री के लिए
ये आया था यहाँ पे, T3 T4 के पास आया था। काहे आया था? क्योंकि T1 T2 को ये ज़बरदस्ती ऑन करके अपना करंट 0 कर रहा था। तो T1 T2 कहा 210 के भाग तुम्हारा T3 T4 ऑन है, तो तुम अपना करंट लेके जाओ T3 T4 के पास। ये करंट अपना 0 करने यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे T3 T4 ऑन था, सप्लाई से जुड़ा था। सब मिलके इसका करंट को 0 नहीं करके इसके करंट को बढ़ा देगा। तो इसका करंट कभी भी 0 नहीं हुआ। जब करंट कभी भी 0 नहीं होगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मोड, और इसका कंडीशन यही है, बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा। देखो बुआ, यही है कंटिन्यूअस मोड। यहाँ पे देखना, इंडक्टर का करंट देखो यहाँ से ऐसे गया, पाई प्लस अल्फा पे गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे बढ़ा, करंट कभी भी इसका 0 नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि अगर मान लेते हैं इस इंडक्टर का करंट 0 करने में 21 डिग्री का टाइम लगता है, तो 30 से ले करके 180 या प्लस कहाँ 30 तक क्या करेगा, ये T1 और T2 में फ्लो कराएगा। कितना हो जाएगा 210, और 210 के बाद T3 और T4 का ऑन हो जाता है। तो 1 डिग्री के लिए अपना करंट लेके गया था इसके पास, क्या 0 करने के लिए, है कि इसको ज़बरदस्ती ऑन करके रखा था। तो T1 T2 क्या किया था, इससे रिक्वेस्ट किया था इंडक्टर से, अनुरोध किया था कि भैया सुनो, T3 T4 ऑन हो चुका है, तुम अपना करंट लेके वहाँ जाओ। यहाँ पे 1 डिग्री के लिए ये अपना करंट लेके आया था T3 T4 के पास, लेकिन T3 T4 और सप्लाई मिलके इसके करंट को फिर से क्या करेगा, बढ़ा देगा। देखो बढ़ गया। तो यही था कंटिन्यूअस मोड, जिसमें आई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। चलो बुआ, एक कंटिन्यूअस मोड का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं इसका अल्फा कितना है, 30 डिग्री है। T1 T2 ऑन कब होगा, T1 T2 कब ऑन होगा, 30 से कब तक ऑन रहेगा, 180 तक। मान लेते हैं इसको, इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है, 35 डिग्री का। मतलब कब तक ये ऑन रहेगा, 30 से लेकर के 35 तक इसको ऑन करेगा। किसको, T1 T2 को। 30 से लेकर के कितना हो जाएगा ये, 8 3 215 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पे पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में क्या हुआ, पाई से 2 पाई में आपका क्या हुआ, ये T3 T4 फॉरवर्ड बैक हुआ। इसको गेट मिल गया कब, 30 डिग्री पे। और कब ये ऑन हो गया, 210 से 210 से 360 तक। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो, 30 से लेकर के 210 तक इंडक्टर जो है क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ देखो 0 से 30 तक तो 0, क्योंकि ये ऑन हुआ नहीं है T1 T2, यहाँ तक तो 0। उसके बाद हुआ क्या, 30 डिग्री के बाद T1 T2 ऑन हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट में मिला AB, V0 इक्वल टू VAB। ध्यान से देखना, आउटपुट में VAB के बराबर ये मिला, ये वाला वेवफॉर्म ये मिला हमको 180 तक। 180 के बाद इंडक्टर को अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है। तो ये करंट फ्लो कराएगा कब तक, 215 तक। ये है बुआ 210। यहाँ पे ये क्या है, ये पाई प्लस अल्फा है। पाई प्लस अल्फा मतलब 180 या प्लस 30, 210। तो इंडक्टर अपना करंट, यहाँ से इंडक्टर का करंट भी फ्लो करा रहे हैं। 0 तक हुआ 30 डिग्री तक, ये 30 है बुआ, ये 30 है। 0 से 30 तक करंट कुछ नहीं है। उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। 180 के बाद ये रिवर्स बायस होने लगा, तो इंडक्टर कहा कि तुम रिवर्स बायस हो गए, तब भी हमको करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है, हम तुम्हें करंट फ्लो कराएंगे। जैसे ही ये करंट फ्लो करा रहा था 210 तक, उसके बाद अभी 5 डिग्री का और टाइम चाहिए इसको अपना करंट 0 करने में। तो उसके बाद क्या कहेगा, T1 T2 ये कहेगा कि 5 डिग्री के लिए तुम हमको ज़बरदस्ती ऑन मत करो। तुम्हारा लोड का करंट का डायरेक्शन तो सेम रहता है, T3 T4 ऑन होता है। तो देखो, चेक करो 210 के बाद ये ऑन हो चुका है कौन, T3 T4। तो तुम 210 से 215 के लिए तुम चले जाओ कहाँ पे, T3 T4 के पास। तो इंडक्टर भी कहेगा हाँ तुम रिवर्स बायस है, तुम ऑफ हो जाओ, हम जा रहे हैं T3 T4 के पास। देखो 210 के बाद, आपको 210 के बाद यहाँ पे 200 से लेकर के सॉरी 180 से लेकर के 200 तक आपका ये ऑन रहेगा। उसके बाद 210 के बाद क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा T1 T2। काहे कि इंडक्टर अपना करंट 5 डिग्री के लिए कहाँ पे लेके आ गया, T3 T4 के पास। जैसे ही T3 T4 के पास आया तो ये ऑन हो गया, तो आउटपुट में अब क्या मिलेगा, TBA ना। 210 के बाद 210 से 215 तक
अब 5 डिग्री के लिए यहाँ पे करंट करने आया था 0, लेकिन यहाँ पे T3 T4 ऑन था, सप्लाई से जुड़ा था, तो सब मिल के क्या करेगा, फिर से इसका करंट 210 के बाद फिर से इसका करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। देखो, यहाँ पे आया था 0 करने, यहाँ 0 करने आया था लेकिन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो 210 के बाद हुआ क्या? 210 के बाद ये ऑफ हो गया दोनों और T3 T4 ऑन हो गया। जैसे ही T3 T4 ऑन होगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? ये ना मिलेगा बुआ, यहाँ यही मिला हमें। समझ में आया? 360 के बाद फिर क्या होगा? ये 360 के बाद 35 डिग्री के लिए इसको ऑन करेगा, 35 डिग्री के लिए 395 पर। लेकिन 395 तक ऑन करेगा, लेकिन 390 पे तो T1 T2 ऑन ना हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा? यहाँ है देखो 360, यहाँ है कितना? 390, ये है 390, यहाँ से ड्रॉ करो 390, ये हो गया 390। इंडक्टर अपना करंट यहाँ 0 कर ही रहा था, लेकिन अब क्या कहेगा? T3 T4 कहेगा, देखो ना 390 पे T1 T2 ऑन हो चुका है, तुम 390 से लेकर के 395 तक कहाँ चले जाओ? T1 T2 के पास जाओ, अपना करंट 0 करो। तो 360 से लेकर के 390 तक आपका T3 T4 इंडक्टर के कारण जबरदस्ती ऑन रहेगा, तो यही ना मिलता रहेगा ये। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 390 से 395 तक, यहाँ तक आपका इंडक्टर का करंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? T1 T2 को। जैसे ही T1 T2 को करंट ट्रांसफर होगा, तो T1 T2 और सप्लाई यहाँ पे है, सब मिल के फिर से क्या करेगा? इंडक्टर का करंट को बढ़ा देगा। मतलब इंडक्टर के साथ खेला होते रहेगा, कभी T1 T2 खेल करेगा, कभी T3 T4 खेल करेगा, इसका करंट को कभी 0 नहीं होने देगा। तो इसी को तो बोलते हैं कंटीन्यूअस मोड। और जैसे ही ये वाला ऑन होगा बुआ 390 के बाद, तो फिर से हमको क्या मिलेगा? यही ना मिलेगा। समझ गया ना तुम लोग? यहाँ पे 180 पे, सॉरी 540 पे वैसे ही होगा, यहाँ तक ऐसे होगा, फिर वैसे फ्लो होता रहेगा। तो यही है कंटिन्यूअस मोड। देखो बुआ, यही है कंटिन्यूअस मोड का वेवफॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पे भी देखो इंडक्टर का करंट कभी भी 0 नहीं हो रहा है, कभी T1 T2 खेल करता है, कभी T3 T4 खेल करता है, इसका करंट को कभी 0 नहीं होने देता है। और यहाँ पे आपका जो एवरेज और आरएमएस निकालना है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे भी पाई ही आएगा। अगर तुम देखोगे ना, अगर हम हाईलाइट कर दे वेवफॉर्म को, देखो अभी जो किए थे ना पहले, ऐसा था, ये वाला था, के बाद ये देखो, ये वाला हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये देखो सेम है ना, ऐसा है। अब उसके बाद सेम है, यहाँ पे भी बुक में देखोगे ना, ये बनाया रहता है इसके बाद ऐसा, ये वाला बहुत सारे बुक में ये लिखा रहेगा, मतलब सेम पीरियोडिक सिग्नल है ना, इसलिए ये बनाया रहता है ऐसे। ठीक है? इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड यहाँ पे भी क्या होगा? पाई ही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, कितना तक किए हैं? अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक और वी जीरो, और अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक वी जीरो का वैल्यू होगा क्या? यहाँ पे वी एम, वी एच के बराबर ना, वी ए बी के बराबर ना। यहाँ पे वी जीरो क्या होगा? ए बी के बराबर ना। ये तो बताए थे, ए बी के बराबर। अब वो क्या है? वी एच के बराबर। यहाँ से एवरेज और आरएमएस निकाल देंगे। यहाँ पे आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला गया है। देख लीजिए अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक यही वैल्यू होगा। यहाँ से ये आया एवरेज, ये आपका आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है, इसका वैल्यू कितना आया? एम बाई कर दिए। चलिए एक लास्ट टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। एचसीआर में करंट 0 होने के बाद एचसीआर कब तक रिवर्स बायस है? पकड़िए T1 T2 को देखते हैं कि इसमें कब ये ऑन हुआ, किस डिग्री पे ऑन हुआ, और किस डिग्री पे ऑन होने के बाद 180 डिग्री तक क्या रहा, फॉरवर्ड बायस रहा, तो ऑन रहा। उसके बाद इंडक्टर को मान लेते हैं, अपना करंट 0 करने में 35 डिग्री का टाइम लगता है। टोटल होना चाहिए कितना? 30 से लेकर के कितना तक? 215 तक। लेकिन 210 पे कौन ऑन हो चुका है? 210 पे आपका T3 T4 ऑन हो चुका है, तो 210 के बाद ये क्या हो जाएगा? T1 और T2 ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा? क्योंकि इसका जो करंट जो है, इंडक्टर जो अपना करंट है T1 T2 से ट्रांसफर कर लेगा किसको? T3 T4 को। अभी तो बताए थे, मतलब 210 के बाद T1 T2 का करंट 0 होगा, ना तो लोड का करंट 0 होगा, इसका करंट थोड़ी 0 होगा। T1 T2 ऑफ हो जाएगा 210 के बाद, इसका करंट तो फ्लो होता ही रहेगा T3 T4 से। T1 T2 का करंट कब 0 होगा? 210 पे। और उसके बाद ये कब तक रिवर्स बायस रहेगा?
तब तक रिवर्स बायस रहेगा 2 पाई तक ना। यहाँ तक ये रिवर्स बायस है, लेकिन यहाँ तक 180 से 200 तक 210 तक सॉरी 180 से 210 तक इंडक्टर के द्वारा इसमें करंट फ्लो कराया जाएगा T1 T2 में। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये रिवर्स बायस रहेगा, तो यही ना टाइम आपका होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई और यहाँ से यहाँ कितना उसको 10 से क्या लिख सकते हो बीटा। अब बीटा अभी पाई प्लस अल्फा के बराबर है, देख लो। पाई कितना है 180, अल्फा कितना है 30, कितना हो गया 210। मतलब ये वाला जो टाइम इंटरवल चाहिए तो वो कितना चाहिए हुआ 2 पाई अब माइनस बीटा। इसको लिख सकते हैं 2 पाई अब माइनस पाई प्लस अल्फा इक्वल टू ओमेगा टी टी। क्या आएगा 2 पाई अब पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा इक्वल टू टी टी। यहाँ से क्या आएगा पाई अब माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा इक्वल टू टी। यही आएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर कंटिन्यूअस मोड। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।